हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि CSIR JRF, IIT जैम, गेट, DRDO, बार्ग के अलावा IIT JEE एंड मेडिकल में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली IIT JEE या मेडिकल लेवल पे स्टूडेंट्स को बस बता दिया जाता है कि कहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, कहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, वो अपने लेवल पे बताते हैं। आपको अगर कभी बताने का मौका मिले तो आप उनको पूरी बात बताना, ठीक है। उनको एक एक बात क्लियर करना कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आप क्यों पढ़ते हैं, कैसे होता है, क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चाहे बच्चे किसी भी लेवल पे, उनको एक्सेप्शन के नाम पे उनको कुछ भी नहीं थमाना चाहिए। एक अच्छे टीचर की निशानी होती है उसको बता दे। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इतना भी खतरनाक नहीं जितना लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप एकदम प्यार से देखिए आपको ये ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को हम प्यार से JTD भी कहते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखिए, अगर हम बात करें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से ऑर्बिटल है। अब ये पूरी तरह से खाली है तब भी सिमेट्रिकल है, ये हाफ फिल्ड है तब भी सिमेट्रिकल है, और अगर ये फुल फिल्ड है तब भी सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर इससे इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे पार्शियली फिल्ड तो फिर ये सिमेट्रिसिटी खो जाएगी। समझिए बात को कि मान लीजिए आप 3 भाई हैं, ठीक है। आप 3 भाई हैं, बैठे हुए हैं कहीं, ये 3 भाई हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। आपके इधर से पापा आते हैं, आपके पापा एक झोले में जो है ना, एक बैग में एक लड्डू लेके आते हैं ढेर सारे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक लड्डू आपको दिया। जैसे देने की देर थी पता चला इन दोनों में तबाही मच गई, ठीक है। सारी दोनों तबाही मचा के रख दिए बिल्कुल। आपको तो पता है कि बचपन में कितने नौटंकी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो भाई एक को दिया तो बाकी दोनों ने तबाही मचा दी। फिर रुको दूसरे को भी दिया, फिर पता चला वो लौट रहा था, तीसरे को भी दिया। यानी कि जैसे ही तीनों को मिल गया, तीनों क्या हो गया, फिर से स्टेबल हो गए और क्या करने लगे, लड्डू खाने लगे बैठ के। जो तीनों थे एक एक करके वो आराम से लड्डू क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, और लड्डू खा रहे हैं। इसी बीच इसके पापा ने इसको लड्डू दे दिया, एक और लड्डू। अब पता चला फिर से दोनों में तबाही मच गई कि भाई इसको चौथा लड्डू क्यों दिया, हमें तो एक एक मिला है। पता चला फिर एक इसको दिया, फिर एक इसको दिया, तब जाके शांति रही, अदरवाइज पूरा घमासान हो रखा था। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर आप ऑर्बिटल को पूरी तरह से खाली रखते हैं, जो ऑर्बिटल का सेट है उसको पूरी तरह से खाली रखते हैं, तब भी वो सिमेट्रिकल है। आप उसको हाफ फिल भर करते हैं, हाफ फिल्ड कर रहे हैं, तब भी वो सिमेट्रिकल है। और अगर आप उसको फुल फिल्ड कर रहे हैं तब भी वो सिमेट्रिकल है। अदरवाइज उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। अब ये टर्म क्या है, ये डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं, क्या है डिस्टॉर्शन? तो डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जब कोई अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर से डेविएट हो जाए, दैट्स कॉल्ड डिस्टॉर्शन। अब इंसान के हाथ, दोनों हाथ बराबर होते हैं, ऐसे होते हैं। अब किसी इंसान का हाथ अगर ऐसे पीछे की ओर मुड़ा हो या गर्दन ऊपर की तरफ घूमी हो तो वो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर ही है ना। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सिमेट्री अगर वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग हो तो उसमें क्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। चलिए, अब ये डिस्टॉर्शन d ऑर्बिटल में आता है, जिसको आपको समझना है। देखिए, ये आपके पास d ऑर्बिटल है, ये इस तरह से d ऑर्बिटल है। तो भाई मेरे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लाया, देखो डिस्टॉर्ट हो गया। कौन डिस्टॉर्ट हुआ? तो T2G डिस्टॉर्ट हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन लाओ, फिर से T2G डिस्टॉर्ट हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन लाओ, डिस्टॉर्शन खत्म हो गया, क्योंकि T2G पूरी तरह से भर चुका है और EG पूरी तरह से खाली है। एक और इलेक्ट्रॉन लाओ, अब देखो EG डिस्टॉर्ट हो गया। T2G सिमेट्रिकली है, T2G में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, लेकिन EG डिस्टॉर्ट हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन लाओ, फिर सिमेट्रिकल हो गए दोनों। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर हम T2G में अगर अनसिमेट्रिसिटी लाएं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगर EG को अनपेयर्ड करें, EG में अगर हम क्या करें, पार्शली फील्ड करें, तो वो आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिस्टॉर्शन यहीं से शुरू होती है। तो हमारे पास 2 केस आता है। एक केस आता है नो डिस्टॉर्शन का, एक केस आता है, देखिए एक केस आता है हमारे पास कौन, नो डिस्टॉर्शन का, और दूसरा केस आता है डिस्टॉर्शन का। अब डिस्टॉर्शन भी 2 तरह के होते हैं। आपको पता है कि नीचे वाला अगर डिस्टॉर्ट होगा T2G, मतलब ट्रिपली डिजेनरेट वाला डिस्टॉर्ट होगा, तो हम उसको बोलेंगे T2G डिस्टॉर्ट हुआ है। और अगर
ऊपर वाला नहीं, जो दो ऑर्बिटल है ईजी, अगर वो डिस्टॉर्ट होगा तो हम उसको बोलेंगे भाई ईजी डिस्टॉर्ट हुआ है। ठीक है, तो T2G भी डिस्टॉर्ट हो सकता है, ईजी भी डिस्टॉर्ट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं इस बातों की, ये बात का मतलब क्या है। सपोज कीजिए हम बात करते हैं, पहले देखिए, पहले हम हाई स्पिन की बात करेंगे, फिर हम लो स्पिन की बात करेंगे, एक एक करके करेंगे हम। पहले शुरुआत करते हैं हम D1 से। देखिए ये रहा D1, देखिए D1 एक इलेक्ट्रॉन आ गया भैया, इसमें क्या हो गया, देखिए जो आपका T2G था उसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल नहीं है, वो तीनों नहीं भरे हुए, कोई एक भरा हुआ है, तो तबाही तो होनी है ना। तो T2G डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हो गया, D1 डिस्टॉर्शन T2G के केस में आता है। D2 में आ जाइए, देखिए अलग से कर दूं, चलिए कोई नहीं, अलग से कर देता हूं मैं, लीजिए एकदम फ्रेश D2, ये देखिए दो भर गए, ये dxy dxz भर गए, dyz खाली रह गया। तो भैया D2 भी क्या हो गया, T2G डिस्टॉर्शन ही है। अब D3 में आइए, 1 2 3, जैसे ही D3 में आते हैं, देखिए D3 में नो डिस्टॉर्शन, देखिए D3 ये पूरी तरह से भरा हुआ है T2G, और EG पूरी तरह से क्या है, खाली है। जो T2G है वो हाफ फिल्ड है और EG वैकेंट है, ये दोनों ही क्या हो गया, सिमेट्रिकल का केस है। तो D3 में नो डिस्टॉर्शन। चलिए अब बात करते हैं D4 की। अब अगर D4 की बात करें तो D4 में दो केस आता है, पहले मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा, पहले हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। देखिए तो आपका T2G जो नीचे वाला है वो तो पूरी तरह से पैक है, वो तो हाफ फील्ड में पैक है, लेकिन जो आपका EG है वो पैक नहीं हुआ, ना तो वो फुल फील्ड है, ना तो वो हाफ फील्ड है, ना तो वैकेंट है। इसका मतलब वो क्या हो गया, यहाँ डिस्टॉर्शन होगा। तो EG डिस्टॉर्शन का केस यहाँ आता है सबसे पहले D4 के हाई स्पिन में। देखिए D4 का जो हाई स्पिन है, यहाँ सबसे पहले केस किसका आया, तो EG के डिस्टॉर्शन का। EG बोले तो ये वाला पोर्शन भैया, ये EG डिस्टॉर्ट कर गया, ना तो EG हाफ फील्ड है, ना तो EG फुल फील्ड है, ना तो EG वैकेंट है, तो क्या कहला है, EG डिस्टॉर्ट हो गया। D5, चले पहले हम हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, तो हाई स्पिन की ही बात करें, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। देखिए फिर D5 में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर T2G भी डिस्टॉर्ट नहीं है और EG भी डिस्टॉर्ट नहीं है, तो जो D5 हुआ उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया। देखिए अब बात करते हैं D6 की। चलिए D6 की बात करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये देखिए फिर से डिस्टॉर्ट हो गया, T2G डिस्टॉर्ट। देखिए नीचे वाला क्या हो गया, हाफ फील्ड फुल फील्ड वैकेंट कुछ भी नहीं है, बीच में है। तो D6 का जो हाई स्पिन हो गया वो फिर से क्या कर गया, फिर से डिस्टॉर्ट कर गया। चलिए D7 की बात करते हैं हम, सिर्फ हाई स्पिन की बात कर रहे हैं अभी, लो स्पिन की बात नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये भी डिस्टॉर्ट कर गया। जो D7 का हाई स्पिन है वो भी डिस्टॉर्ट कर गया। ठीक है, चलिए D8, भैया D8 में तो हाई स्पिन लो स्पिन कुछ होता नहीं है, D8 में कोई हाई स्पिन लो स्पिन तो होता ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए तो ये डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला फुल फील्ड हो गया, ऊपर वाला हाफ फील्ड हो गया, ये भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, ये भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है। इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो D8 है, D8 में कोई टाइप का डिस्टॉर्शन नहीं होता है। बात करें D9 की। D9 की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ देखिए ये डिस्टॉर्ट कर गया, इसमें EG डिस्टॉर्ट किया है। तो D9 का जो है वो क्या हो गया, आपको EG डिस्टॉर्ट हो गया। तो चलिए अभी तक हमने हाई स्पिन देखा था, है ना बच्चे लोग, देखिए ना यही सब तो है भाई मेरे। T2G में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, पार्सली फील्ड होगा तो T2G डिस्टॉर्ट हो जाएगा। EG में अगर पार्सल आपको फील्ड होगा तो EG डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड वैकेंट, ये इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है, क्योंकि या तो पूरी तरह खाली है या तो पूरी तरह से भरा हुआ, या तो सबको लड्डू मिल गया है एक एक, या तो सबको एक एक भी लड्डू नहीं मिला है, और या तो फिर सबको दोनों हाथ में दो दो लड्डू मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये D9 था। अच्छा D10 में क्या सोचोगे, तो D10 में सोचना क्या है सर, D10 में सोचने वाली बात कहाँ है, D10 तो पूरी तरह पैक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। रख दो सर, आप रखना चाहते रख दो, नो डिस्टॉर्शन। बोले ठीक है भाई रख दो। अब लो स्पिन की बात करते हैं। देखिए तो भाई लो स्पिन आपको पता है D1 D2 D3 तक तो लो स्पिन हाई स्पिन की बात ही नहीं आती है, D4 से लो स्पिन की बात शुरू होती है। ये देखो D4 लो स्पिन, अब जैसे ही D4 में रखिए तो भैया T2G क्या हो गया, आपको डिस्टॉर्ट कर गया। देखो T2G डिस्टॉर्ट कर गया, तो इसका मतलब D8 किस केस में आता है, आपको T2G के डिस्टॉर्ट केस में आता है। D8 कौन सा, आपको लो स्पिन। चलिए अब बात करते हैं, सॉरी D8 क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी D4 है ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी।
देखिए D4 का जो लो स्पिन था वो किस में आ गया आपको, T2G डिस्टॉर्ट में आ गया। चलिए D5 का केस ले लीजिए, D5 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये देखो D5 का जो केस आया ये भी किस में चला गया, T2G डिस्टॉर्ट में चला गया। तो D5 का जो केस है, D5 का जो लो स्पिन का केस है वो भी कहाँ चला गया, T2G डिस्टॉर्ट में चला गया। D6 1 2 3 4 5 6 ना, ये D6 जो लो स्पिन का केस है वो चला गया नो डिस्टॉर्ट में। देखिए D6 जो लो स्पिन का केस है वो चला गया नो डिस्टॉर्ट में। देखिए D6 लो स्पिन का केस कहाँ चला गया, नो डिस्टॉर्ट में। और एक जगह बचा लीजिए बस D7 के लिए, क्योंकि D8 में तो लो स्पिन होता नहीं है। चलिए यहीं पर बनाते हैं ना, इसी को बनाते हैं, चलिए छोड़िए, ठीक है। D7 बनाते हैं, लो स्पिन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए D7 जो आया वो भी कहाँ चला गया आपको, EG डिस्टॉर्ट में चला गया। ये लीजिए D7 का कौन सा, लो स्पिन, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात को समझ गए तो पूरा तरह से पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे बढ़े, हमने देखा देखिए हमने क्या देखा, नो डिस्टॉर्शन का केस। नो डिस्टॉर्शन मतलब 1 डिस्टॉर्ट किया, 2 डिस्टॉर्ट किया, 3 डिस्टॉर्ट नहीं किया, ठीक है। D4 D5, देखिए D5 हाई स्पिन डिस्टॉर्ट नहीं किया। फिर देखो D6 कर रहा है, D7 कर रहा है, फिर D8, देखो D8 नहीं कर रहा है। फिर देखो D9 कर रहा है, D8 D10 नहीं कर रहा है। तो ये सारा हाई स्पिन की बारी थी। लो स्पिन की बारी आएगी तो देखो क्या होगा, 1 2 3 4, देखो डिस्टॉर्ट कर रहा है D4, D5 भी डिस्टॉर्ट कर रहा है, D6 नहीं कर रहा है, देखो D7 कर रहा है, D8 नहीं कर रहा है, फिर D9 कर रहा है, फिर D9 D10 नहीं कर रहा है। तो बच्चे लोग कहने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ये जो है ना, ये अर्जुन का गांडीव है, ये आप इस पे इलेक्ट्रॉन रखते चलो 3 रुपये और चेक करते चलो कि वो डिस्टॉर्ट कर रहा है ये या नहीं कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है बच्चे कि आपके पास डिस्टॉर्शन कहाँ होगा और डिस्टॉर्शन कहाँ नहीं होगा, ये केस आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, कि कहाँ डिस्टॉर्शन होगा और कहाँ डिस्टॉर्शन नहीं होगा। एक बार इस चीज़ को अच्छे से सीख लीजिए ना। देखिए मैं आपको एक बार फाइनली सिखा दे रहा हूँ, एकदम प्यार से सीख लीजिए आप इस बात को, ताकि आपको ज़िंदगी भर के लिए ये बात याद हो जाए कि कहाँ डिस्टॉर्शन होगा और कहाँ डिस्टॉर्शन नहीं होगा। चलिए हम लोग इसी में बढ़ते हैं। एक बार हम लोग हाई स्पिन का केस ले लेंगे, एक बार हम लोग लो स्पिन का केस ले लेंगे। देखिए एक बार हाई स्पिन का केस ले लेंगे और एक बार हम लोग लो स्पिन का केस ले लेंगे। ये हो गया EG, ये हो गया T2G, ये हो गया EG और ये हो गया T2G। देखिए D1, देखिए T2G डिस्टॉर्ट हुआ, D1, D2 देखिए T2G डिस्टॉर्ट हुआ, D3 नो डिस्टॉर्ट हुआ। देखिए T2G मिलेंगे, EG लेंगे और नो डिस्टॉर्ट का केस लेंगे। तो D3 कहाँ चला गया, नो डिस्टॉर्शन। चलिए D4, देखिए T2G नहीं बल्कि EG, तो D4 कौन, हाई स्पिन, देखिए EG डिस्टॉर्ट हुआ। D5 नो डिस्टॉर्ट, तो D5 का हाई स्पिन डिस्टॉर्ट हुआ ही नहीं। फिर आ जाइए D6, देखिए T2G डिस्टॉर्ट हुआ, D6 कौन सा, हाई स्पिन। फिर देखिए D7, ये भी देखिए T2G, D7 हाई स्पिन। फिर देखिए D8 डिस्टॉर्शन हुआ ही नहीं, तो D8 कौन भैया, D8 में तो हाई स्पिन लो स्पिन जैसा कुछ होता ही नहीं है। चलिए फिर D9, देखिए D9 डिस्टॉर्ट कर गया, कौन, EG डिस्टॉर्ट किया। और फिर D10, तो भैया D10 में तो डिस्टॉर्शन होता ही नहीं है। तो ये सारा केस किसका था, हाई स्पिन का था। अब लो स्पिन में आइए, D1 D2 D3, इसमें तो हाई स्पिन लो स्पिन जैसी कोई बात ही नहीं होती, वो तो हम देख चुके हैं। ये लीजिए D4 का लो स्पिन देखो तो कौन कर गया, T2G डिस्टॉर्ट कर गया। D4 का जो D4 का लो स्पिन है वो किसमें डिस्टॉर्ट कर रहा है, T2G में। D5 ये भी किसमें डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो D5 जो है लो स्पिन ये भी T2G में डिस्टॉर्ट कर रहा है। D6 लो स्पिन, देखो ये तो डिस्टॉर्ट ही नहीं कर रहा है, D6 का जो लो स्पिन है वो तो डिस्टॉर्ट ही नहीं कर रहा है। फिर D7, देखिए ये भी लो स्पिन है लेकिन वो EG डिस्टॉर्ट कर रहा है। देखो D7 का कौन सा, लो स्पिन, कौन डिस्टॉर्ट कर रहा है, EG डिस्टॉर्ट कर रहा है। फिर देखिए D8, भाई तो D8 हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि D8 में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। फिर D9, वो तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि D9 में क्या होता है, देखो EG डिस्टॉर्शन है।
हम चेक कर चुके हैं, और फिर D10 में तो कहीं कोई डिस्टॉर्शन होता ही नहीं है। तो बच्चे लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि कहाँ डिस्टॉर्शन होना चाहिए और कहाँ डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। हो तुझे याद कर लिया, तुझे याद कर लिया। चलिए ठीक है, ओके। देखिए, तो हमने ये देखा कि भैया नो डिस्टॉर्शन, हटा दो इसको। ये जो D3, D5, D8, D10, D6 ये सब सारे केस है ना, इसको भूल जाओ। इसमें डिस्टॉर्शन हो ही नहीं रहा है तो हम क्या बात करेंगे इसमें डिस्टॉर्शन हो ही नहीं रहा है तो फिर बात क्या करना। अब आ जाओ कि भैया जहाँ डिस्टॉर्शन हो रहा है, जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो दो तरह से बात हो रही है। एक तो T2G वाला हो रहा है और एक जो कहाँ हो रहा है, EG में हो रहा है। देखिए बच्चे लोग, जो T2G में हुआ उसको कहा गया वीक डिस्टॉर्शन या स्लाइट डिस्टॉर्शन। इसको क्या कहा गया, वीक या स्लाइट डिस्टॉर्शन। लेकिन जो EG में हुआ इसको कहा गया स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, ठीक है। इसको क्या कहा गया, इसको स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कहा गया, इसको स्लाइट या वीक नहीं कहा गया। उसके पीछे का फंडा क्या है, आपको ये समझना है कि भैया कोई स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन क्यों होता है और कोई वीक डिस्टॉर्शन क्यों होता है, इस बात को आपको समझना है। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल हैं, dxy, dxz, dyz। आपको पता है कि dxy कैसा होता है, ये इस तरह से x और y के बीच में। dxz कैसा होता है, तो सर xz के बीच में xz। dyz कैसा होता है, तो y एंड z एक्सिस के बीच में, देखिए yz के बीच में। लेकिन dx2 y2 कैसा होता है और dz2 कैसा, dx2 y2 ऑन द एक्सिस होता है इस तरह से x y, और dz2 भी ऑन द एक्सिस होता है इस तरह से। देखिए अब समझिए बात को, मैं आपको एक बचपन की छोटी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको अपने बचपन की। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को दो टीचर पढ़ाते थे, ठीक है। दो टीचर थे पढ़ाने वाले। एक टीचर थे जय नारायण सर, ठीक है, जो सोशल साइंस पढ़ाया करते थे, और एक टीचर थे मनोज सर, ठीक है, जो मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब मनोज सर मारा करते थे, ठीक है, तो वो दाएं बाएं नहीं देखते थे, बस उठाते थे छड़ी, दे छड़ी दाएं बाएं, जहाँ लगे, कमर पे, बेल्ट पे, पैर पे, घुटनों पे, हाथ पे, हथेली पे, कहीं भी लग जाए, बस वो मारते रहते थे। 5-7 मिनट तक उनको मार के उनको अपना कोटा पूरा करना होता था। वो दिल खोल के धुनते थे, मैं रुई की तरह। और जो दूसरे सर थे जय नारायण सर, जो सोशल साइंस के थे, वो ऐसे नहीं मारते थे, वो प्लान करके मारते थे। वो निशाना लगाते थे कि अच्छा हाथ की उंगली के बीच में मारना है, भाई हाथ के पीछे ये जो हड्डियाँ होती है इस हड्डियों पे मारना है, ये जो घुटना होता है यहीं जो है ना कोहनी, यहाँ मारना है, ऐसी जगह पैर पे मारना है कि जांग पर जो थाई है वहाँ पर चोट लगे, इसका हाफ पैंट इसको ना बचा पाए, पैर के घुटने पे चोट लगे। कमर पे नहीं मारते थे कि कमर पे बेल्ट होगा तो वो बचा के मारते थे। अब ज़्यादा तो मनोज सर मारते थे, 5 मिनट तक मारते रह जाते थे, लेकिन जनरल से ज़्यादा नहीं मारते थे। उनका जो धूम धड़ाम था वो 2 मिनट तक चलता था मात्र, लेकिन 2 मिनट में बच्चा पस्त हो जाता था। अब फैक्टर समझिए कि जब मनोज सर मारते थे तो वो ध्यान ही नहीं देते थे कि भाई कहाँ लग रहा है, बस वो मारते जाते थे, कहीं भी लग जाए, बेल्ट पे लगे, कहीं भी लगे, तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता था क्योंकि इसमें चोट कम लगती थी। वो अंधाधुंध मारते थे, चोट नहीं लगती थी, ठीक है। वही वाली बात यहाँ पर देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे ना कि एक्सिस के साइड से आए, बीच में आए, तो वो बॉन्ड पे क्या असर डालेगा, क्योंकि वो तो एक्सिस पे आ ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे है, ऑन द एक्सिस आए, तभी तो ज़्यादा हार्मफुल होगा, तभी तो ज़्यादा बॉन्ड में ज़्यादा वो चेंजेस ला पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक्सिस पे आ ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए वो बॉन्ड पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। यानी जनरल्स जो मनोज सर की जो मार थी वो जहाँ तहाँ मारते थे, वो एक्सिस के बीच में मार देते थे, ज़्यादा चोट नहीं लगती थी। लेकिन जब जनरल सर मारा करते थे तो वो निशाना लगा के मारते थे कि एक्सिस पर ही मारते थे, मतलब जो एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन, देखिए एक्सिस पे ऑर्बिटल है वहीं पर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मिल जाता था। पता चला जब इस पर सोच याद करो, जिससे चोट लगती थी, माय गॉड, जब इस पर कोई डंडा लेके मारता था ना, हालत ख़राब हो जाती। फिर वो क्या करते थे, पेंसिल उठाते थे और ये पैर उंगली लेके इसको ऐसे 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 10 मिनट तक किया करते थे।
ना 10 मिनट तो नहीं, 1 मिनट में तो बच्चा शेष हो जाता था। फिर बोलते थे पैर फैलाओ, पैर फैला के बिल्कुल बीच में यूं घुटनों बीच में से छड़ी चटाचट मारते थे। तो उनके मारने से चोट ज़्यादा लगती थी, ठीक है, क्योंकि वो ऑन द एक्सिस मारा करते थे। वही तरह जो ऑर्बिटल है dx² y² dz², ये बिल्कुल एक्सिस पर है। जब आप एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन दोगे तो और बॉन्ड जम के या तो खुलेगा या तो सिकुड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे ना दी जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा जो होगा वो फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो ना कि मान लो एक बैट्समैन बॉल को मारता है और जो फील्डर है वो उसके डायरेक्ट हाथ में आ रहा है वो बॉल, और उस बॉल को उसने छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया, उसने सीधे उसके हाथ मारता उसने कैच छोड़ दिया। सोचो उसका क्या होगा, कितनी पब्लिक उसकी बैंड बजाएगी, कोच उसकी बैंड बजाएगा, कैप्टन उसकी बैंड बजाएगा। लेकिन कोई कैच बिल्कुल दूर में जा रहा था या उसके हाथ के लेवल से दूर था, उस बॉल को उसने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुआ, वो बॉल छूट गई। अब उस पर कितना प्रेशर आएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, जो बॉल उसके लेवल की नहीं थी, जो बॉल उसके रेंज से बाहर जा रही थी, अगर उसने पकड़ने की कोशिश की और वो फेल हो गया तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना है, क्योंकि वो बॉल उसके एक्सिस पे थी ही नहीं। लेकिन जो बॉल उसके एक्सिस पे थी, अगर उसने उस कैच को छोड़ दिया तो फिर तो उसकी बैट बजा देंगे लोग, ठीक है। लोग बोलेंगे कैच मिस, दैट मीन मैच मिस। तो वही वाली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर आएगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड में डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे ना आके अगर बिटवीन द एक्सिस आए, एक्सिस के बीच में आए, तो वो बॉन्ड पे ज़्यादा इंपैक्ट थोड़ी डाल सकता है, वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता बॉन्ड को। अगर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो बॉन्ड होगा उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका डिस्टॉर्शन इस लेवल पे आए, यहाँ पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन का छेड़छाड़ या इलेक्ट्रॉन का जो पार्शियल फील्ड हो वो यहाँ हो T2G में, तो ये जो होगा T2G वाला, ये वीक के केस में चला जाएगा, वीक डिस्टॉर्शन या स्लाइट डिस्टॉर्शन। लेकिन अगर बात करी जाएगी EG की, जहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, बिल्कुल एक्सिस पे आता है और वहाँ पर आपका डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो फिर ये डिस्टॉर्शन कहाँ चला जाएगा आपका, ये स्ट्रॉन्ग का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। सारी बात बच्चे लोग समझ में कि मेरी बात क्या बोली मैंने आपको? अगर T2G जिसके सारे ऑर्बिटल एक्सिस से बाहर हैं, अगर एक्सिस के बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो बॉन्ड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन कोई ऑर्बिटल अगर ऑन द एक्सिस हो और ऑन द एक्सिस वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो बॉन्ड लेंथ पर या बॉन्ड पर ज़्यादा इम्पैक्ट शो करेगा। यही चीज़ जो बताई जा रही है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को बेसिक को समझने के लिए बताई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, पूरी बात आपको समझ में आ गई। आप मुझे कमेंट जरूर किया करो अगर आपको बात समझ में आती है। आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, इसलिए बताओ तो मुझे कि हाँ सर आपको फलानी जगह पे आप से ये बात नहीं समझे, या अगर आपको समझ में आती है तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा बूस्ट तो कर सकते हो। आप बता सकते कि सर आप पढ़ाया, आपने अच्छा पढ़ाया, अच्छा समझा। आपको पता है जब कोई बच्चा मुझे लिखता है कि सर आपने अच्छा पढ़ा, मुझे कितनी खुशी मिलती है, मैं कितना हैप्पी हो के उसके कमेंट का आंसर करता हूँ, ठीक है, तो अच्छा लगता है। और भाई अभी मैं कमेंट का आंसर इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी कमेंट्स कम आते हैं। ऐसे तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है डियर स्टूडेंट, ये चैनल मैंने ओनली 3 मंथ पहले बनाया और ओनली 3 मंथ्स में ये चैनल मोनेटाइज हो गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसका मोनेटाइजेशन ओनली 2 डेज़ में ऑन हुआ है, ठीक है। ये जान के लोग सच में शॉक्ड हैं कि भाई 2 दिन में किसी का चैनल का मोनेटाइजेशन कैसे ऑन हो सकता है। बट रियलिटी ये है कि इस चैनल का मोनेटाइज आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतने, आपको पता है मेरे लाइक डिसलाइक का जो रेशियो है वो 99.9% लाइक से शायद 1-2 वीडियो में किसी ने डिसलाइक कर दिया है। और आप लोगों का यही प्यार देख के जो है ना यूट्यूब में 2 दिन में मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज कर दिया। बाकी और भी फैक्टर होंगे, मैंने किसी का ऐसी कोई जगह ही नहीं मैंने छोड़ी कि लोग उसमें मतलब मेरी कोई शिकायत करें, या मैंने किसी का कॉपीराइट कंटेंट यूज़ नहीं किया। दैट्स वाई कि ओनली 2 डेज़ में ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और ओनली 3 मंथ के अंदर ये चैनल को मैंने टोटल स्टार्ट किया और मोनेटाइज कर दिया, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, छोड़िए इस बात को, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जॉन टेलर के मेन पार्ट में चलते हैं, ठीक है। जॉन टेलर को वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एग्जैक्टली क्या कहता है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो मेनली वर्क होता है वो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के केस में होता है। और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कहाँ कहाँ हो रहा है आपको पता है, अब आपको याद हो चुका है, D4 हाई स्पिन, ठीक है, फिर क्या हो गया आपको D7 लो स्पिन एंड D9। इन सिर्फ 3 केसेस में क्या हो रहा है आपको, जॉन टेलर का हाई डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर का डिस्टॉर्शन आपको स्ट्रॉन्ग वाला हो रहा है। बाकी वीक हो रहा है, वीक में कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, वो आपको कभी पूछ देगा कि भाई बताओ इसमें कौन सा में वीक हो रहा है, कौन सा में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो बस उतना ही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन आएंगे स्ट्रॉन्ग वाले से। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे हम D4 की बात करते हैं तो D4 का जो
ऑक्टाहेड्रल होगा, उसको हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे। ठीक है, आपको पता है ये T2G है और ये EG है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भरिए सर, हम बोले ठीक है भरो, 1 2 3 एंड 4, देखो D4 हाई स्पिन। तो भैया ये हो गया कौन, DXY, ये कौन हो गया DXZ, ये कौन हो गया DYZ, ये कौन हो गया तो DX2 Y2, ये कौन हो गया DZ2। आप बोलो नहीं सर बेईमानी मत कीजिए सर, आप इसको DX2 Y2 लिखिए, इसको DZ2 लिखिए, हम इसी को DZ2 लिखेंगे, इसी को DX2 Y2 लिखेंगे। हमने हाँ लल्ला आपकी मर्जी है, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको एक अलग केस में दिखा देंगे, लो खुश रहो। केस 1 लेते हैं हम। केस 1 क्या लिया हमने, ये देखो केस 1 ले लिया T2G3, ठीक है T2G भैया इसको स्मॉल दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आगे करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो T2G3, और जहाँ तक EG1 की बात है तो EG जो है वो EG का कौन सा हो गया, तो DX2 Y2 1 ले लो, चलो, और DZ2 फिलहाल के लिए क्या ले लो 0, कोई बात नहीं, अगले वाले केस में हम DZ2 में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, DX2 Y2 से इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। अब एंट्री हुई इलेक्ट्रॉन्स की, अब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन की एंट्री, मतलब ये देखो ये ऐसे रहा, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होगी बच्चे लोग गौर से देखना, DXY DXZ DYZ तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो प्रेशर पड़ेगा वो तीनों पे बराबर पड़ेगा। भैया इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इसके अंदर घुस नहीं रहा है, क्योंकि ये तो ऐसे हाई स्पिन है, इसको छेड़छाड़ थोड़ी करना है आपको, इसको थोड़ी पैक कर देना है आपको। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया जो एक्सटर्नल वाले में गया। सपोज करोगे ये 3D था तो 4s 4p 4d में इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन वहां पर रह के भी वो p एक्सिस जो है आपका DXY DXZ DYZ XYZ पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही प्रेशर बनाना स्टार्ट किया बच्चे लोग, तो पता चला कि DX2 Y2 पे ज़्यादा प्रेशर बन गया, क्योंकि वहाँ पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनसिमेट्रिकली। देखो तुम रिलैक्स हो जाओ, इन तीनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ इसकी बात करो, इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा एक्सटर्नल सेल में, तो इस XY एक्सिस पर, X2 Y2 एक्सिस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, इस पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन भरा है तो हुंडसुल के अकॉर्डिंग ये नीचे आ गया। तो भैया ये लो DX2 Y2 यहां ले लो, DZ2 यहां ले लो। तो इन दोनों के देखिए DZ2 की एनर्जी बढ़ गई, DX2 Y2 की एनर्जी घट गई। तो इसी के बिहाफ पे ये T2G भी तो ब्रेक करेगा। XY की एनर्जी घट गई तो आपको भी XY की एनर्जी घटानी होगी ना, DXY। और Z2 की एनर्जी बढ़ गई, मतलब Z वाले जो दोनों ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी बढ़ गई, मतलब DXZ और DYZ इन दोनों की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखिए एक एक एक, और ये देखिए इस तरह एनर्जी बढ़ गई। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे इसमें एनर्जी बढ़ेगी DX2 Y2 की, तो DX2 Y2 पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्सन शुरू हो जाएगा DX2 Y2 पे। और जब रिपल्सन शुरू होगा तो ये दूर जाएगा, और जब दूर जाएगा तो एक नई कहानी बन के आएगी। देखो जैसे ये रहा मेटल आपके पास, आपको पता है कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये किस पे है, तो DX2 Y2 पे। ऐसा ही होता है ना, DX2 Y2 ऑन द एक्सिस। और जबकि ये किसके लिए है, ये DZ2 के लिए है, ठीक है। तो भैया जैसे ही DX2 Y2 पे आपको इलेक्ट्रॉन का प्रेशर बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, एकदम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे, और यहाँ पर रिपल्सन शो हो जाएगा। और जैसे ही रिपल्सन शुरू होगा ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा दूर, दूर चला जाऊंगा, ये देखिए। और जब ये ऑर्बिटल दूर जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, तो इस वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इनको नज़दीक आने का मौका मिलता है। ये देखिए इनको नज़दीक आने का मौका मिल जाता है। ये लिगेंड है बच्चे लोग, यहाँ पर कौन है, यहाँ लिगेंड है, समझिए बात को, ये लिगेंड है। तो जो DX2 Y2 पर जो लिगेंड था उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एंट्री के कारण वो रिपल्सन होकर दूर चला गया। और जिसमें ऐसा नहीं हुआ, अब चूंकि ये दूर चले गए तो इनका नज़दीक आना तो बिल्कुल अमीजी है। अब सोचो कि आपका दोस्त आपके घर के बाहर खड़ा है क्रिकेट का बैट लेकर, वो आपका वेट कर रहा है कि आप बाहर आओ, और आपके पापा घर के दरवाजे पे ही बैठे, वो डर से अंदर नहीं जा रहा है। और अचानक से आपके पापा कहीं चले जाएं, किसी काम को लेके मार्केट चले जाएं, अब आपका दोस्त कंधे बल्ला उठा के यूँ घूमते हुए आपके घर के अंदर घुसेगा। तो वही वाली बात है, अब जो लिगेंड हो गया बिल्कुल नज़दीक आ गया। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ कि DZ2 की बात करें तो DZ2 कंप्रेस्ड हो गया। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रागोनल कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन, या इसी को बोलते हैं जॉन टेलर
DTD कंप्रेशन। ये देखिए ये क्या हो गया, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कंप्रेशन। इस चक्कर में क्या हुए कि ये एक्सियल जो बॉन्ड थे वो छोटा हो गया और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड थे वो क्या हो गए, बड़े हो गए। ध्यान दीजिए कि आपका एक्सियल क्या हो गया, छोटू शॉर्ट कर गए, और जो इक्वेटोरियल था वो क्या हो गया, वो लॉन्ग हो गए बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या बोले, जॉन टेलर कंप्रेशन। क्या बोला गया इसको, जॉन टेलर कंप्रेशन। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन dx²y² में जाएगा तो dx²y² पे प्रेशर बढ़ेगा, और dx²y² में चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो नीचे रहेगा हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग, तो dx²y² नीचे रहेगा, दो dxy की सेम एक्सिस है ना, xy यहाँ भी xy यहाँ भी है, ये भी नीचे रहेगा, और चूंकि z² ऊपर गया इसलिए z अपने साथ साथ dxz और dyz को भी लेके ऊपर चला गया। और जब ये ऊपर लेके चला गया तो आप क्या करोगे कि भैया dx²y² पर इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा dx²y² पर तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ेगा, और जैसे रिपल्सन बढ़ेगा वो दूर चला जाएगा, और जब वो दूर चला जाएगा तो dz² को मौका मिलेगा नजदीक आने का। अब जैसे dz² नजदीक आता है क्या हो जाएगा आपका, जॉन टेलर कंप्रेशन। और चलिए अब हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, सॉरी वीडियो को पीछे कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए। सॉरी मैंने मिटा दिया, लेकिन आप इसको वीडियो को नोट कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं जॉन टेलर इलॉन्गेशन की। देखिए मैं पढ़ाने में दाएं बाएं निकल जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को मतलब रिलैक्स हो गया पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ाने के टाइम में इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है ना कि ऐसा हो जाता है मेरे से। चलिए अब इसी D4 को अगर हम क्या देखना चाहते हैं, अब इसी D4 में हम लोग आपको इलॉन्गेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अभी जो केस देखा, हमने क्या केस देखा अभी कि हमने dx²y² में इलेक्ट्रॉन डाला था, dz² को खाली छोड़ दिया था। इस बार हम उल्टा करेंगे, हम dz² में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, dx²y² को खुला छोड़ देंगे। बस सिंपल सी बात है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि dx²y² खाली है वो ऊपर चला जाएगा, dz² में इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि dz² नीचे आता है तो अपने साथ साथ वो दोनों को नीचे ले आएगा, dxz dyz, और चूंकि xy ऊपर गया है तो अपने साथ किसको ऊपर ले आएगा, dxy को, ठीक है। अब यहाँ समस्या कहाँ शुरू होती है, तो समस्या यहाँ ये शुरू होती है कि इस बार dz² प्रेशर में आ जाएगा, इस बार dz² अंडर प्रेशर आएगा। मेरी बात समझिए, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो वो सब पे प्रेशर डालेगा, लेकिन देखो z, देखो एक बार आया z, देखो देखो z यहाँ दो बार, देखिए दो बार x, दो बार y, सब बराबर बराबर आए हैं, लेकिन z एक्स्ट्रा आ गया है। देखिए ना यहाँ z, देखो एक z दो z, एक x दो x, एक y दो y, मतलब सभी दो दो बार है, x भी दो बार, y भी दो बार, z भी दो बार। ऊपर में तो इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है, लेकिन यहाँ z एक्स्ट्रा आ गया, तो भैया मेरे z अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो z पर प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और जैसे ही z पे प्रेशर आता है तो z का क्या करता है, z में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ये जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, ये L L L L L L, ये z में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है ये एकदम से ऊपर चला जाता है, ये देखिए। और जैसे ही L ऊपर जाता है तो अगल बगल वाले जो L है उसको तो मौका मिल गया कि भैया जब ये नहीं रहा तो अब इससे रिपल्सन कौन करेगा इन चारों से, चलो बगल में जाओ घुसो, ये देखिए। और यही रीजन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या दिखता है पता है आपको, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स आपको अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी चेक करोगे, ठीक है, अगर एक्सरे के थ्रू चेक करो तो ये जो मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर दिखेंगे, क्योंकि ये इसको जो एक्सरे वो इसको रीड ही नहीं करेगा, उन दोनों ऊपर वालों को जो ऊपर नीचे चले गए उसको रीड ही नहीं करेगा एक्सरे। आपको इस टाइप का एग्जाम्पल जो है ना एक्सरे से देखोगे तो आपको स्क्वायर प्लेनर दिखेगा, लेकिन इसका रीजन जॉन टेलर है जो एक्सियल वाले को लंबा कर देता है, एक्सियल वाले को लॉन्ग कर देता है, और जो इक्वेटोरियल है उस बॉन्ड को ये क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है, ये देखिए। तो इस तरह से एक्सियल हो गए लॉन्ग और इक्वेटोरियल हो गए शॉर्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक को ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद लेंदी हो जाता है, आपके लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अच्छी तरह समझ में आ गया। अभी जॉन टेलर को हम लोग थोड़ा और पढ़ाएंगे, एक लेक्चर और लूँगा मैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जॉन टेलर के, तो वेट कीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट जरूर लिखिए, आप बताइए मुझे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आने वाला टाइम टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप जाने वाला है बस अब, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, सारी जो फैसिलिटीज़ है, जितनी बुक्स है, PDF सारे आपको मैंने अवेलेबल करा रखी है। तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे आइए, नोट्स लीजिए, फ़ायदा उठाइए, ठीक है, और जुड़े रहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय।